Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 3 and Unit number 3 is about fractions. Today we will solve questions of practice section. Let's start. Look at the fraction and shade the figure. तो प्यारे बच्चों, आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने फ्रैक्शंस के बारे में बताया था कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन होता है अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है भाई, अगर कोई भी फिगर है उसमें से अगर एक कोई हिस्सा सेलेक्ट कर लिया जाए तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। अब जरा बड़े गौर से देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि फ्रैक्शन को देखो। फ्रैक्शन इस शक्ल की होती है ना, एक लाइन लगी होती है, ऊपर एक नंबर होता है और एक नीचे नंबर होता है। आपको ये याद होगा कि ऊपर वाला नंबर किसे शो करता है और नीचे वाला नंबर किसे शो करता है, और इनके अलग-अलग से हमने नाम भी पढ़े थे। आपको याद है, इसे हमने न्यूमरेटर कहा था और इसे हमने डिनोमिनेटर कहा था। आपको याद है, न्यूमरेटर ऊपर वाली जो टर्म होती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। और इसके अलावा एक और बात मैंने बताई थी कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को शो करता है और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो सिलेक्टेड पार्ट को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिगर जो आपको नजर आ रही है इसके दो हिस्से हैं ना, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 हैं। तो आपने शेड कितना करना है? सिर्फ 1/2 ना। इसका मतलब है हाफ शेयर करना है, एक हिस्सा इसका शेड करना है। तो आप क्या करेंगे, एक हिस्से में ऐसे कलर भर देंगे। कलर आप अपनी चॉइस का कर सकते हैं, कलर नहीं है तो आप सिंपल पेंसिल या पेन के साथ इसे फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखो तो ये क्या है, 1/3। इसका मतलब है इस दी गई जो फिगर है इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3। उसमें से शेड कितने करने हैं? 1। तो इनमें से जो आपकी मर्जी है, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसमें से ये वाला पार्ट जो है शेड कर रहा हूं। बात समझ आ गई? इसी तरीके से अगर ये वाली फिगर देखें तो ये क्या शो कर रहा है कि दी गई फिगर के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। उसमें से शेड कितने करने हैं? ऑब्वियसली 1 पार्ट शेड करना है, तो कोई सा एक इसमें से आप शेड कर देंगे। अब जल्दी से मुझे ये बताना है आपने कि ये कैसे शेड होगा। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पार्ट्स। अच्छा, ऊपर फ्रैक्शन दी थी और फिगर को कलर करना था। अब नीचे कलर दिया गया है, फ्रैक्शन बनानी है। तो बहुत आसान काम है, फ्रैक्शन बनाना मुश्किल तो नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए? 4। वो लिख लेते हैं नीचे। अब कलर्ड कितने हैं? 1 2 3। तो इसका मतलब है इसे कैसे लिख सकेंगे? 3/4। ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी से छोटी लाइन लगाना चाहते हैं तो इसे 3/4 यूं लिखा जाएगा। नेक्स्ट अगर आप फिगर्स देखें तो इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3। टोटल पार्ट्स आपको पता है वो नीचे आते हैं। अब इसमें से कलर्ड कितने हैं? ओनली 1। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 1/3 ऐसे लिख लो, या फिर आप इसके ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को यूं भी लिखा जा सकता है। डिफरेंट मेथड्स हैं लिखने के। ठीक है, दोनों सूरतों में एक ही बात है। अच्छा, अब इस वाली फिगर में देखो तो इस वाली फिगर में क्या है? कितने पार्ट्स हैं? 1 2, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए 2। उसको नीचे लिख लिया। अब सिलेक्टेड पार्ट्स यानी कलर्ड पार्ट कितने हैं? ओनली 1। तो ये आपने इधर लिख दिया। अब मुझे जल्दी से ये बता दो, इस फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4। सिलेक्टेड कितने हैं? ओनली 1। तो लिहाजा ऊपर आ जाएगा 1। तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। अब ये प्यारे बच्चों, ये छोटी सी एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद परफॉर्म करनी है। प्यारे बच्चों, आज हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन को सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।